हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मास मीडिया का चैप्टर 2, प्रिंट मीडिया एंड डिज़ाइन। सबसे पहले समझते हैं प्रिंट मीडिया होता क्या है। प्रिंट मीडिया वो मीडिया है जो पेपर पर प्रिंट होता है और फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जर्नल्स, ब्रोशर्स एक्सेट्रा। डिजिटल मीडिया आने के बाद भी प्रिंट मीडिया का इम्पोर्टेंस कम नहीं हुआ, क्योंकि क्रेडिटेबिलिटी और ऑथेंटिसिटी के लिए लोग आज भी न्यूज़पेपर पर ट्रस्ट करते हैं। सो बेसिकली प्रिंट मीडिया का मेन पर्पस है इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना और एंटरटेन करना। अब बात करते हैं एनाटॉमी की। एनाटॉमी का मतलब होता है स्ट्रक्चर या पार्ट्स। जैसे ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी होती है, वैसे ही न्यूज़पेपर की भी एनाटॉमी होती है। न्यूज़पेपर एक रैंडम पेज नहीं होता, हर चीज़ का एक फिक्स्ड प्लेस और पर्पस होता है। मास्ट हेड, हेडलाइन, फोटोज, एड, इम्प्रिंट लाइन। अगर हम इन पार्ट्स को समझ लेते हैं तो हम इजीली न्यूज़पेपर का डिज़ाइन एनालाइज कर सकते हैं। अब देखते हैं न्यूज़पेपर के मेन एलिमेंट्स। इसमें इंक्लूड होते हैं मास्ट हेड, टीजर, हेडलाइन, बैनर, बायलाइन, लीड फोटो, कैप्शन, इम्प्रिंट लाइन और एडवर्टाइजमेंट। ये सब मिलकर न्यूज़पेपर को कंप्लीट बनाता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए एलिमेंट्स ऑफ न्यूज़पेपर, तो इनमें से मिनिमम 5 या फिर 6 एक्सप्लेन करना सेफ होता है। मास्टहेड न्यूज़पेपर का सबसे इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी पार्ट होता है। ये फ्रंट पेज के टॉप पर प्रिंटेड होता है और न्यूज़पेपर का नाम बोल्ड और अट्रैक्टिव फॉन्ट में लिखा होता है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स। मास्टहेड ब्रांड आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करता है। रीडर मास्टहेड देखते ही न्यूज़पेपर आइडेंटिफाई कर लेता है। सो मास्टहेड इज बेसिकली द आइडेंटिटी ऑफ द न्यूज़पेपर। टीजर टीजर एक छोटा सा प्रमोशनल लाइन होता है जो फ्रंट पेज पर दिया जाता है। इसका काम होता है रीडर को अट्रैक्ट करना और अंदर के पेजेस की तरफ ले जाना। एग्जाम्पल, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ऑन पेज नंबर 5। टीजर क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है, रीडर सोचता है कि अंदर क्या स्पेशल है। सो टीजर इज एन अटेंशन ग्रैबर। हेडलाइन किसी भी न्यूज़ आर्टिकल का टाइटल होता है। ये बोल्ड और लार्ज फॉन्ट में लिखा होता है ताकि रीडर की नज़र सबसे पहले इसी पर पड़े। हेडलाइन का काम होता है स्टोरी को समराइज करना और अटेंशन अट्रैक्ट करना। अगर हेडलाइन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो रीडर आर्टिकल नहीं पढ़ेगा, इसलिए हेडलाइन पावरफुल और क्लियर होनी चाहिए। बैनर हेडलाइन एक स्पेशल टाइप का हेडलाइन होता है। ये पूरा पेज के अक्रॉस सबसे ऊपर बड़ा और बोल्ड फॉर्म में लिखा होता है। यूजुअली ब्रेकिंग न्यूज़ या बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ इवेंट के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल, इलेक्शन रिजल्ट या मेजर नेशनल इवेंट। बैनर शोज इम्पोर्टेंस एंड अर्जेंसी ऑफ द न्यूज़ आर्टिकल। बायलाइन आर्टिकल के नीचे या हेडलाइन के नीचे दिया जाता है। इसमें रिपोर्टर का नाम लिखा होता है। एग्जाम्पल, बाय रिया शर्मा, या फिर मतलब जो राइटर उसका नाम लिखते हैं। बायलाइन क्रेडिटेबिलिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि रीडर्स को पता होता है कि आर्टिकल किसने लिखा है। सो बायलाइन मीन्स ऑथर्स नेम। लीड या फिर इंट्रो आर्टिकल का फर्स्ट पैराग्राफ होता है। इसमें न्यूज़ का समरी होती है। ये 5W और 1H का आंसर होता है। व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई, हाउ। रीडर अगर सिर्फ लीड पढ़े तो उसको बेसिक आइडिया मिल जाना चाहिए, इसलिए लीड या फिर इंट्रो क्लियर और इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। लीड फोटो फ्रंट पेज की सबसे इम्पॉर्टेंट इमेज होती है। ये मेन स्टोरी को विजुअली रिप्रेजेंट करती है। इमेज रीडर का अटेंशन इंस्टेंटली अट्रैक्ट करती है। कभी कभी लोग हेडलाइन से पहले फ़ोटो देखते हैं। सो स्ट्रॉन्ग विजुअल इम्पैक्ट क्रिएट करना लीड फोटो का पर्पस होता है। कैप्शन फ़ोटो के नीचे लिखा हुआ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है। इसमें बताया जाता है फ़ोटो में क्या हो रहा है। अगर कैप्शन ना हो तो फ़ोटो का मीनिंग अनक्लियर हो सकता है। सो कैप्शन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द इमेज क्लियरली। इम्प्रिंट लाइन न्यूज़पेपर के बॉटम में दिया जाता है। इसमें लीगल डिटेल्स होती हैं, पब्लिशर का नाम, प्रिंटर का नाम, एड्रेस और डेट। ये लीगल रिक्वायरमेंट होती है। इससे न्यूज़पेपर की ऑथेंटिसिटी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होती है। एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर का रेवेन्यू सोर्स होता है।
ये पेड कंटेंट होता है जिसमें कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करती है। दो टाइप्स के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, डिस्प्ले एड्स, लार्ज विजुअल एड्स। सेकेंड, क्लासिफाइड एड्स, स्मॉल टेक्स्ट एड्स। विदाउट एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर फाइनेंशियली सर्वाइव नहीं कर सकता। प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। अब हम आते हैं डिज़ाइन प्रिंसिपल्स पर। डिज़ाइन सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, डिज़ाइन रीडेबिलिटी और इम्पैक्ट डिसाइड करता है। मेन प्रिंसिपल्स हैं बैलेंस, प्रपोर्शन, सीक्वेंस, यूनिटी, रेपिटेशन एंड वैरायटी एम्फेसिस। ये इंश्योर करता है कि पेज अट्रैक्टिव और ऑर्गेनाइज्ड लगे। बैलेंस का मतलब होता है विजुअल स्टेबिलिटी। पेज के एक साइड पर हैवी कंटेंट हो और दूसरे साइड एम्प्टी हो तो पेज अनस्टेबल लगेगा। बैलेंस सिमेट्रिकल भी होता है और एसिमेट्रिकल भी। बैलेंस एश्योर करता है पेज विजुअली कंफर्टेबल लगे। प्रपोर्शन का मतलब साइज रिलेशनशिप। इम्पोर्टेंट न्यूज़ का हेडलाइन बड़ा होगा, लेस इम्पोर्टेंट का छोटा। साइज इम्पोर्टेंस शो करता है, सो प्रपोर्शन हेल्प्स रीडर अंडरस्टैंड प्रायोरिटी। सीक्वेंस आई मूवमेंट कंट्रोल करता है। रीडर का आई नेचुरली टॉप से बॉटम मूव करता है। डिज़ाइन एलिमेंट की तरह अरेंज करता है कि रीडर स्मूथली कंटेंट रीड करे। रॉन्ग सीक्वेंस कंफ्यूज क्रिएट करता है। यूनिटी का मतलब हार्मनी। फॉन्ट स्टाइल, कलर थीम, लेआउट कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर सब रैंडम होगा तो पेज मेसी लगेगा। यूनिटी मेक्स पेज लुक प्रोफेशनल। रेपिटेशन एंड वैरायटी। रेपिटेशन कंसिस्टेंसी क्रिएट करता है, सेम फॉन्ट स्टाइल, सेम लेआउट पैटर्न। वैरायटी इंटरेस्ट मेंटेन करता है। डिफरेंट इमेज, साइज या कलर्स थोड़ा चेंज क्रिएट करते हैं। दोनों का बैलेंस ज़रूरी है। एम्फेसिस का मतलब हाईलाइटिंग। इम्पोर्टेंट न्यूज़ को बोल्ड हेडलाइन, बिगर फॉन्ट या लार्ज इमेज से हाईलाइट किया जाता है। एम्फेसिस रीडर को बताता है कि क्या सबसे इम्पोर्टेंट है। कॉन्सेप्ट ऑफ पेज मेकिंग। पेज मेकिंग मीन्स अरेंजिंग टेक्स्ट, फोटोज, एड्स और हेडलाइंस प्रॉपरली। इसमें डिज़ाइनर को प्लानिंग करनी पड़ती है, रैंडम प्लेसमेंट नहीं होता है। हर एलिमेंट का एक लॉजिक होता है। पेज वेटिंग विजुअली इम्पोर्टेंस शो करता है। बड़ा इमेज हैवी लगता है, बोल्ड हेडलाइन भी हैवी लगता है। डिज़ाइनर इन्हें बैलेंस करता है ताकि पेज स्टेबल लगे। यूज़ ऑफ स्पेस। वाइट स्पेस एम्प्टी एरिया होता है, ये वेस्ट नहीं होता। वाइट स्पेस रीडेबिलिटी इम्प्रूव करता है और पेज को क्लीन लुक देता है। ओवरक्राउडेड पेज मेसी लगता है। यूज़ ऑफ कलर अटेंशन अट्रैक्ट करता है। लिमिटेड कलर्स यूज़ करने से प्रोफेशनल लुक आता है। टू मैनी कलर्स डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। कलर थीम्स कंसिस्टेंट होना चाहिए। टाइपोग्राफी फॉन्ट सिलेक्शन और अरेंजमेंट में यूज़ होता है। फॉन्ट रीडेबल होना चाहिए। डिफरेंट फॉन्ट साइज हायरार्की क्रिएट करते हैं। गुड टोपोग्राफी इज इक्वल टू गुड रीडेबिलिटी। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंट मीडिया एंड डिज़ाइन। गुड डिज़ाइन रीडर को अट्रैक्ट करता है। रीडेबल कंटेंट ट्रस्ट बिल्ड करता है। पुअर डिज़ाइन रीडर को कंफ्यूज करता है। डिज़ाइन डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है न्यूज़पेपर की सक्सेस। तो गाइज़, आज हमने प्रिंट मीडिया और डिज़ाइन का पूरा चैप्टर समझा। हमने देखा कि न्यूज़पेपर सिर्फ न्यूज़ का कलेक्शन नहीं होता है, बल्कि एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड और केयरफुली डिज़ाइन मीडियम होता है। हर एलिमेंट मास्ट हेड, हेडलाइन, लीड, बायलाइन, फोटो, कैप्शन, इम्प्रिंट लाइन, सबका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। मास्ट हेड आइडेंटिटी देता है, हेडलाइन अटेंशन ग्रैब करता है, लीड समरी देता है और एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू जनरेट करता है। उसके बाद हमने डिज़ाइन के प्रिंसिपल समझे, बैलेंस, प्रपोर्शन, सीक्वेंस, यूनिटी, रेपिटेशन, वैरायटी और एम्फेसिस। ये प्रिंसिपल इंश्योर करते हैं कि पेज अट्रैक्टिव भी हो और रीडेबल भी। फिर पेज मेकिंग कॉन्सेप्ट, पेज वेटिंग, वाइट स्पेस, कलर, टाइपोग्राफी, ये सब डिसाइड करता है कि रीडर को फोकस कहाँ जाए। इस चैप्टर का मेन आइडिया ये है कि डिज़ाइन डायरेक्टली कम्युनिकेशन को इम्पैक्ट करता है,
अगर डिज़ाइन स्ट्रॉन्ग है तो मैसेज स्ट्रॉन्ग लगेगा, अगर डिज़ाइन वीक है तो कंटेंट भी वीक होगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर डेफिनेशंस क्लियर रखो, कीवर्ड्स मेंशन करो, एग्जाम्पल दो और स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखो। और लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो गुड डिज़ाइन और क्लियर कम्युनिकेशन ही मीडिया की रियल पावर है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भेज दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।